नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रसायन विज्ञान के एक वीडियो में। यह वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको किसी यौगिक का अणुभार कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला नोट डाउन किया कि फार्मूला नहीं, हेडिंग नोट डाउन की कि यौगिक का अणुभार ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। और यहाँ पर हम एक या दो यौगिक ले करके आपको सिखाएंगे कि अगर आपको किसी सवाल के अंतर्गत अणुभार निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल दिया गया है और सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और हमसे कह रहा है H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। हम रेडी हैं H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए। हमने नीचे लिख दिया H2SO4। सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि अणुभार हम निकालते कैसे हैं। अणुभार के लिए हमारे पास एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है कि अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो तरीके के सवाल दिए जा सकते हैं रसायन विज्ञान में। पहला तो आपको यौगिक का नाम बताया जा सकता है कि कह दे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कीजिए, और दूसरा रास्ता ये है कि यौगिक का नाम न बता करके सीधे यौगिक का अणुसूत्र बताया जाएगा। अगर यौगिक का अणुसूत्र बताया जाएगा तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अणुसूत्र में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितने परमाणु हैं। ठीक है। और अगर नाम बताया जाएगा तो नाम में आपको अणुसूत्र मालूम होना चाहिए, तभी सवाल को आप आगे हल कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपको अणुसूत्र से ये पता चल जाता है कि यौगिक में कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है। एग्जाम्पल अगर हम लें जल का, तो जल का फार्मूला क्या होता है? जल का फार्मूला होता है H2O। इसका मतलब ये है कि इसमें जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसका मतलब यहाँ पर अगर बात करेंगे कि H2SO4 के अणुभार को ज्ञात करने के, तो H2SO4 के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इसके बाद हमको क्या करना है? हमको प्रत्येक तत्व के परमाणु भार का पता लगाना होगा। हमको मालूम होना चाहिए कि अणुसूत्र में जो जो तत्व आए हुए हैं उनका परमाणु भार क्या होगा, और परमाणु भार को रख करके आप उनमें उनके अणुओं की संख्या का गुणा करते जाएंगे। आइए देखते हैं H2SO4 का अणुभार निकाल करके, ताकि आप बेहतर तरीके से अणुभार निकालने की प्रक्रिया से वाकिफ हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने H2SO4 का अणुभार निकालना है। यहाँ पर हमने लिखा है हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका सल्फर का परमाणु भार, फिर इसके बाद प्लस ये हो जाएगा 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। चलिए भाई, अब वो परमाणु भार आपको लेना होता है जो बहुतायत मात्रा में प्रचलित रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो ये हो गया 2 गुणे 1। धन सल्फर का परमाणु भार क्या होता है? 16 सल्फर 32, तो ये होता है आपका 32। इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ये लिखा होता है 8O16, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो ये इस तरीके से हमने 16 का गुणा कर दिया। अब ये हो गया आपका 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4 2 6 2 8 और 3 और 6 9। तो आपका उत्तर आया कि अगर कोई हमसे कहे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होगा, तो आप जवाब देंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का या H2SO4 का अणुभार हमारा 98 रहेगा। आइए एक और एग्जाम्पल के जरिए अणुभार को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि H2O का, या इस तरीके से लिख दे कि जल का अणुभार। अब जल का अणुभार निकालना है तो सबसे पहले हमको लिखना होगा जल का अणुसूत्र।
हम सभी लोग जानते हैं कि जल का अणुसूत्र क्या होता है, ये होता है आपका H2O। अब नीचे लिख दिया हमने H2O का अणुभार। ये हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। कैसे कहा गया कि जल का एक अणु है? यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर शुरू में ये यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो एक माना जाता है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जल का एक अणु है। आइए जल के एक अणु का अणुभार निकालना है, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब ये हो गया आपका 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 16। 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो जल का अणुभार कितना हो गया हमारा? 18। आइए एक और एग्जाम्पल की मदद से किसी यौगिक का अणुभार निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा। तो ये हो गया आपका 3 नंबर सवाल, और हमने यहाँ पर लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो वो होता है आपका CO2। ध्यान रखिएगा, अधिकांश जब हम सवालों को हल करते हैं तो अणुभार निकालते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा जो परमाणु भार इस्तेमाल किए जा रहे हों वो पूर्णांक में ही इस्तेमाल किए जाए। अच्छा, अगर हम रियल परमाणु भार का इस्तेमाल कर देंगे तो अणुभार में थोड़ा सी भिन्नता आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के अणुभार को हम पूर्णांक वाले परमाणु भार और रियल वाले परमाणु भार की मदद से निकाल करके देखते हैं कि आखिर कितना अंतर बनता है। तो यहाँ पर हो गया आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, तो ये हो गया आपका कार्बन का परमाणु भार प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। चले भाई, अब कार्बन का परमाणु भार कितना है? ये है आपका 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? ये है आपका 16। तो जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, और 32 2 34 10 44। तो आपका आया कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार वो हो गया आपका 44। अब नीचे लिखेंगे वास्तविक परमाणु भार प्रयोग करने से। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका कि CO2 का अणुभार और इधर हो गया आपका कार्बन का परमाणु भार प्लस, और ये हो गया आपका 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। देखिए, कार्बन का जो रियल परमाणु भार होता है वो होता है 12.01 AMU, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.01, ठीक है, AMU प्लस ये हो गया आपका 2 गुणे ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16.00 AMU या 16.0 AMU। आइए गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.01 धन 16 दूनी 32.00, और ये जुड़ करके हो जाएगा आपका 44.01। ये आपका आंसर है। तो आपने देखा, यदि किसी परमाणु का रियल परमाणु भार इस्तेमाल कर दिया जाएगा
तो जो आप पूर्णांक परमाणु भार इस्तेमाल करके अणुभार निकाल रहे हैं उससे थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा। जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 इस्तेमाल करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकाल के लाए हैं 44, और यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार 12.01 AMU और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16.00 AMU इस्तेमाल करके हम अणुभार निकाल के लाए हैं 44.01। थोड़ा सा अंतर है 0.01 का। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और हमेशा अधिकतर देखा गया है कि अणु भार ज्ञात करते समय परमाणु भार को पूर्णांक के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तत्वों के दशमलव वाले परमाणु भार याद नहीं रह पाते हैं। आशा करते हैं कि अणुभार को समझाने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो जो आपके सम्मुख पेश किया वो आपको अच्छा लगा होगा। अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको अणुसूत्र मालूम होना चाहिए, और अगर अणुसूत्र दिया गया है तो हमको ये देखना है कि किस तत्व के कितने अणु हैं, और उस जितने अणु हैं उसमें उस तत्व के परमाणु भार का गुणा कर देंगे, अंत में सभी को जोड़ देंगे। जल्द ही ऐसे ही किसी एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।